हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई, आइए डेली डोज पे हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं प्रीवियस ईयर ही रहें और मॉक टेस्ट वाले ना रहें, और शाम को आपको एक ग्रामर मिल जाए, दिन में एक आध कुछ शॉर्ट्स मिल जाए। चलिए भाई, देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विद फ्यू हाइलाइटेड वर्ड्स दैट मे बी इनकरेक्टली प्लेस्ड। रीअरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस दैट इज बोथ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कॉन्टेक्चुअली मीनिंगफुल। देन चूज द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड्स। ठीक है दोस्त, अब हाइलाइटेड इसमें कौन कौन सा थे भाई, मैं आपको बता दूं, मैं खुद भूल गया हाईलाइट करना। सेक्टर था, एक ये मार्केट था, और एक ये गेंस था। ठीक है दोस्त, अब इसको कैसे करना है? ये सही वाला को सीक्वेंस ऐसा होगा। पहली चीज तो दोस्त ये है, स्टॉक सेक्टर नहीं होता, स्टॉक मार्केट होता है। ठीक है भाई, और जो मार्केट है और जो सेक्टर है वो बैंकिंग सेक्टर होता है। ठीक है दोस्त, बैंकिंग सेक्टर होता है। तो मतलब सबसे पहले हम सी वाले को ए की तरफ लेके जाएंगे, तो पहला बनेगा सी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे पहले ए आया तो ए को हम सही करेंगे, सी वाला उठाकर, तो सी हो गया। फिर उसके बाद दोस्त यहाँ पर क्लोज, देखिए जो सही सेंटेंस बनेगा ये कुछ ऐसे बनेगा, द स्टॉक मार्केट, ठीक, क्लोज्ड हायर टुडे ड्रिवन बाय, अब देखिए बी में आ गए हम, ड्रिवन बाय बैंकिंग सेक्टर होता है। तो जो ये वाली चीज है दोस्त, ये और ये मिलके यहां जाएंगे। ठीक है, ड्रिवन बाय बैंकिंग सेक्टर, ड्रिवन बाय बैंकिंग सेक्टर। तो सी के बाद बी वाला पार्ट हमें सही करना है। देखिए हमें सही कौन कौन सा करना है वही है, बस सिर्फ और सिर्फ आपकी खोपड़ी खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो है वही सारी चीज। ठीक है, ड्रिवन बाय द बैंकिंग सेक्टर, यार, ड्रिवन बाय द बैंकिंग सेक्टर इन गेन्स। ठीक है दोस्त, तो यहां पर कुछ ऐसे होगा कि द स्टॉक मार्केट क्लोज्ड हायर टुडे। अब यहां पर देखो आप, सी बी ए ये वाला है, अब सी ए भी यहां पर है। अगर आप सी के बाद बी पा गए तो ए पे आपको बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो अपने आप सही हो जाएगा, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, देखिए है वही चीज है, बस थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का ध्यान देना है, बाकी और कुछ है वह नहीं भैया। ठीक है, चलिए भाई, आप सोच चुके होंगे, अब आगे देखते हैं। यहां पर क्या होगा, हैवी रेनफॉल कॉज्ड डिलेज इन सेवरल। ये जो भाई साहब हैं ये उठ के यहां चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सेवरल सिटी फ्लाइट्स, सेवरल सिटी फ्लाइट्स डिपार्टिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट। एक तरीके से जैसे पैराजंबल होता है वैसे मान लीजिए छोटा पैराजंबल, ये बस आपको बस मूर्ख बनाने का नया तरीका है। तो यहां पर जो हमें ऑप्शन मिलेगा ए सी बी, ये वाला, समझ गए भैया? और ये सब जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे अपने आप फ्लो में आ जाएगा। अब सही हुआ है कि जो बहुत भारी बारिश थी उसने कॉज कर दिया डिले बहुत सारी सिटी फ्लाइट्स में, जो कि डिपार्ट होती थी, या जो डिपार्ट होती हैं कहाँ से, एयरपोर्ट से। ठीक है दोस्त, आइए आगे चलते हैं।
सेम वही है भैया, द न्यू पॉलिसी एरियाज टू इम्प्रूव ट्रैफिक कॉन्गेशन एंड रिड्यूस एयर क्वालिटी इन अर्बन एम्स। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट वाला भी सेम वही है भाई, इसमें कह रहा था न्यू पॉलिसी एरियाज टू इम्प्रूव ट्रैफिक कॉन्गेशन एंड रिड्यूस एयर क्वालिटी इन अर्बन एम्स। अब देखते हैं, देखो इसमें एक फायदा है आपका। फायदा ये है कि देखिए दो ऑप्शन बी से स्टार्ट हो रहे हैं तो 50% चांस है कि बी वाला सही है, लेकिन 50%। उसके बाद सी और डी से है, मतलब अगर इन दोनों में से एक हुआ तो केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा और आपका काम हो जाएगा। तो 1 सेकंड का पॉज लीजिए और देखिए अगर आपको समझ में आता है तो। फिलहाल इसका जो दोस्त सही वाला होगा वो कुछ ऐसा होगा, अरे भैया मिट जाओ यार, ये कुछ ऐसा होगा दोस्त, सही वाला ऑप्शन द न्यू पॉलिसी एम्स, ये उठ के इधर चला जाएगा। मतलब नई पॉलिसी टारगेट करती है टू इम्प्रूव ठीक है। अब जैसे ही यहां पे गया तो पहला ऑप्शन डी, वो कौन सा है, ये वाला है। अगर यहां पे आप रुकना चाहते हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है, इससे आगे क्या ही दिमाग लगाना है। क्योंकि देखिए अब रिड्यूस का मतलब कम करना, अब तो यार वो एयर क्वालिटी तो कम करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। कम करने वाला सही क्या है, ट्रैफिक। भाई ट्रैफिक कम करना और एयर क्वालिटी इंप्रूव करना, यही तो सही होगा ना। तो यहां हो जाएगा द न्यू पॉलिसी एम्स टू इंप्रूव द एयर क्वालिटी, इंप्रूव्स एयर क्वालिटी एंड रिड्यूस ट्रैफिक कॉन्जेशन इन अर्बन एरियाज। ठीक है, अर्बन एरिया ये वाला, तो आप सी वाला सही लगाइए क्योंकि डी से सही है। ये क्या है दोस्त, बस ये कॉमन एरर का पैरा जंबल है, ये आप मान के चलो और कुछ नहीं है। ठीक है, आप जब पढ़ने लगेंगे, सॉल्व करने लगेंगे तो आपको आराम से चीजें हिट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और यही चीजें हमें लगता है टफ है, ये एक्चुअल में होता भी नहीं है। तो चलिए भाई नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला कौन सा है, इसमें कह रहा अ वर्ड हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन एंड यूज्ड इन द सेंटेंसेस बिलो, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट where word has been used in contextually and grammatically correct manner। अब दोस्त यहां पर एक वर्ड है काउंसिल, ठीक है। अब काउंसिल वाले में हमें यह देखना है कि कौन से वाले में सबसे सटीक बैठा। आइए पहला पढ़ते हैं। देखिए काउंसिल का मतलब क्या होता है, जरा सा ये समझ लीजिए। काउंसिल का मतलब होता है किसी को किसी चीज के बारे में बताना। ठीक है, काउंसिल का देखिए लॉयर के लिए भी काउंसिल का यूज किया जाता है। तो जब हम किसी के लिए कोई चीज बताते हैं, हेल्प करते हैं, आप वो समझ, वो शुद्ध हिंदी मुझे नहीं एक्चुअल में समझ में आ रही कि काउंसिल का एक्चुअल मतलब क्या होगा, लेकिन काउंसिल का मतलब होता है किसी चीज के बारे में किसी को बताना या कोई चीज वकालत करना, उसके बारे में उसको समझाना बताना, वो वाला। तो देखिए साइकाइट्रिस्ट के लिए काउंसिल ही यूज होता है क्योंकि काउंसलिंग हम करते हैं ना, ठीक है, उसके बारे में समझना समझाना बातचीत, वो वाला। तो मतलब पहला वाला तो सही है। द म्युनिसिपल काउंसिल सेशन, भाई ये गलत है यार, म्युनिसिपल काउंसिल कैसे होगा, ये नहीं होगा। द म्युनिसिपल काउंसिल सेशन लास्टेड ओवर 4 years, नहीं भाई, ये बस जबरदस्ती काउंसिल रख दिया गया है। अगला, अच्छा अगला कौन सा, सी सॉट लीगल काउंसिल, हाँ लीगल काउंसिल होते हैं, ठीक है, लीगल काउंसिल, यहाँ पर चीजें सही बात है। जैसे मैंने बताया कि काउंसिल का यूज हम वकीलों के लिए भी, लॉयर के लिए भी करते हैं। सी सॉट लीगल काउंसिल बिफोर साइनिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट टू इंश्योर हर इंटरेस्ट वर प्रोटेक्टेड, कि उसने एक लीगल काउंसिल लिया, मतलब एक तरीके से जो वैधानिक चीजें थी उनको समझा बुझा। तो ये सही है, मतलब पहला सही है और तीसरा सही है। तो कौन से वाले में है, ए और सी कहाँ पे है, ये है, बोथ ए एंड सी, ये वाला सही होगा। आइए अगला है गेट। A word has been given in the question and used in the sentence below. Identify the statement where the word has been used in contextually and grammatically correct manner। ठीक है, तो 1 सेकंड का पॉज लीजिए और फिर देखिए क्या है इसमें। तो दोस्त यहां पर हम देखते हैं कि जैसे देखिए जो ये वाला गेट है ना, 2 गेट होता है, एक ये वाला गेट होता है और एक ये वाला गेट,
ये वाला जो गेट होता है इसका मतलब होता है चाल, मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो यार सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात हुई है तो इस वाले गेट की बात होनी चाहिए ना, मतलब पहला गलत है। एंट्रेंस गेट है तो ये वाले एंट्रेंस की कौन सी चाल होगी। लेकिन डॉक्टर असेसेड द पेशेंट गेट टू चेक एनी साइन ऑफ मोबिलिटी इशू, ये सही है कि डॉक्टर ने पेशेंट की चाल को देखा उसके किसी भी मोबिलिटी इशू के रिलेटेड चीजों को चेक करने के लिए, तो इसका मतलब है केवल दूसरा सही है। और कहा गया है ओनली सेकंड, ये वाला। ठीक है, रीजनिंग वाली फील लेते हैं, केवल एक केवल दो। तो चलिए भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, चैनल को आगे बढ़ाइए भाई, आपके लिए हो रहा है तो चैनल आपका ही है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।